हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस विद एस। और आज हम जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे और आने वाले एग्जाम्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हमारी आज की यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाली है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जो एग्ज़ाम के टाइम पर प्रेशर में आ जाते हैं, तो ये मोटिवेशनल थॉट उनके लिए है। तो हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट है, रख हौसला मंजिल भी मिल जाएगी, बस वक्त बुरा है ये घड़ी भी टल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड ओवर विच रिवर? इस क्वेश्चन का आंसर है चिनाब नदी। और इस ब्रिज का नाम है अंजीखंड ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो वो है 193 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है, जबकि गोवा जो है वो आज़ादी से पहले ही यूसीसी लागू कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? हाउ मैनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है 4। और अगर इन 4 लोगों की बात करें तो पहले हैं प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलेटिक्स से हैं। दूसरे हैं डी गुकेश, जो कि चेस से हैं। तीसरे हैं हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से हैं। और चौथी हैं मनु भाकर, जो कि शूटिंग से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इस क्वेश्चन का आंसर है वी नारायणन, और इन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? विच प्लेयर हैज़ वन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है जेनिक सिनर, और इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2025 प्राप्तकर्ता अनंत नाग का संबंध किस क्षेत्र से है? पद्म भूषण 2025 रेसिपेंट अनंत नाग इज रिलेटेड टू विच फील्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है कला या फिर आर्ट, और ये एक कन्नड़ अभिनेता हैं और इनका संबंध जो है वो कर्नाटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेडल टैली में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? हु हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द 38th नेशनल गेम्स? इस क्वेश्चन का आंसर है सर्विसेज। और 38 नेशनल गेम्स जो हैं वो उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे, और इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अगर डेट्स की बात करें तो इनका आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू CEO ऑफ UIDAI? इस क्वेश्चन का आंसर है भुवनेश कुमार। अगर UIDAI के चेयरमैन की बात करें तो इस समय नीलकंठ मिश्रा जो हैं इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जनवरी 2025 में पब्लिक प्लेस पर महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री बैंड वुमेन फ्रॉम वियरिंग बुरकाज इन पब्लिक प्लेस इन जनवरी 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है स्विट्जरलैंड, और इसकी राजधानी बर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? विच IIT हैज़ डेवलप्ड नेडललेस शॉक सिरिंज फॉर पेनलेस इंजेक्शन? इस क्वेश्चन का आंसर है IIT मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Chief Election Commissioner of India in February 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है ज्ञानेश कुमार, और ये हमारे 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भांग की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर हेम्प कल्टिवेशन? इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश, और इसके वर्तमान CM सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा विमोचित पुस्तक I Am के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक I Am रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़? इस क्वेश्चन का आंसर है गोपीचंद P हिंदुजा।
जगदीप धनखड़ जी की बात करें तो ये वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति नहीं हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत ओपन किया है? इन विच स्टेट हैज़ गूगल ओपन इट्स लार्जेस्ट ऑफिस कैंपस अनंत? इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटक, और ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? बाई व्हाट परसेंटेज हैज़ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीजेज इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है 87%, और यह भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? विच स्टेट इज होस्टिंग द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। गुजरात के वर्तमान सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? वेयर हैज़ द ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम? इस क्वेश्चन का आंसर है अजमेर, और अजमेर जो है वो पुष्कर मेले के लिए भी फेमस है, और यहाँ पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है, और साथ ही साथ 2.5 दिन का झोपड़ा भी यहीं पर है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड एनर्जी ड्रिंक्स इन ऑल एट इट स्कूल? इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी सॉफ्ट ड्रिंक लेने लगे हैं, और उनमें अक्सर कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उनके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस जहाज़ पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है? इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम इज बीइंग बिल्ट ऑन विच इंडियन नेवी शिप? इस क्वेश्चन का आंसर है आईएनएस गुलदार, और ये जो है महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फिडे महिला शतरंज ग्रैंड प्रिक्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीता है? हु हैज़ वन द फिडे वुमेन चेस ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेवा द्वारा पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम से बदलकर क्या रखा गया है? वॉट हैज़ बीन द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड चेंज फ्रॉम फोर्ट विलियम बाय द इंडियन सर्विस? इसका आंसर है विजयदुर्ग, और वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 की मेज़बानी की गई है? विच कंट्री इज होस्टिंग द 19th एशियन विंटर गेम्स इन 2025? इसका आंसर है चाइना, और ये जो है 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक हार्बिन में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज़ वन द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल? इस क्वेश्चन का आंसर है भारत। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है, और इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? विच स्टेट प्लान्स टू लॉन्च इट्स ऑन सैटेलाइट? इसका आंसर है असम। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ सैटेलाइट टू डिटेक्ट वाटर ऑन द मून? इस क्वेश्चन का आंसर है नासा। नासा की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष बिल नेल्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रन ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन सोलर एनर्जी? इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, और वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो वो आनंदीबेन पटेल हैं, और अगर इसकी राजधानी लखनऊ की बात करें तो इसे अभी यूनेस्को की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भारत के दूसरे शहर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? कुंभकोणम बीटल लीफ फ्रॉम विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द जीआई टैग? इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और इसके वर्तमान सीएम एमके स्टालिन है, और वहीं गवर्नर की बात करें तो वो आर एन रवि हैं, और यहीं पर कन्याकुमारी भी है जो कि भारत भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से लोग यह सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे कि कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु कैसे है। तो ये भारत भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जबकि अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो उसका सबसे साउथेस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्चुअल दलित साहित्य अवार्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है पी शिवकामी और ये एक तमिल लेखिका है और साथ ही साथ ये IAS अधिकारी भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ला को किस भाषा के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला हैज़ बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर विच लैंग्वेज? इस क्वेश्चन का आंसर है हिंदी और विनोद कुमार शुक्ला का संबंध छत्तीसगढ़ से है और ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और हाल ही में अभी इनका निधन भी हो गया है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड श्रीलंकाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मित्रा विभूषण? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को अब तक दिसंबर 2025 तक मतलब कुल 29 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी की है? विच कंट्री हैज़ होस्टेड द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसकी 3 राजधानियां हैं। पहली है प्रिटोरिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरी है केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव है और तीसरी है ब्लूम फाउंटेन जो कि जुडिशियल है। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की बात करें तो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? इसका आंसर है 36। भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और 2022 में भारत 48 नंबर पर था और अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इसे UNCTD जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पिंक ई रिक्शा स्कीम? इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के वर्तमान CM देवेंद्र फडणवीस हैं और इसके गवर्नर की बात करें तो इसका एडिशनल चार्ज आचार्य देवव्रत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल बैंक ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक हैज़ अपॉइंटेड विच इंडियन एक्ट्रेस एज इट फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर? इस क्वेश्चन का आंसर है विद्या बालन। और अब आपको बताना है कि ओडिशा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 6 आवर्स? इस क्वेश्चन का आंसर है जापान और अभी वर्तमान में जापान की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है साने ताकाइची जो कि जापान की पहली महिला PM है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? एशियाज लॉन्गेस्ट हाइपरलूप ट्यूब इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? इस क्वेश्चन का आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है कुमार मंगलम बिरला और इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी और पहला ही पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था और यह पुरस्कार देश और समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज 58th टाइगर रिजर्व? इस क्वेश्चन का आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान और ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और इसी के साथ मध्य प्रदेश में अब कुल 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संस्थान ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का विजेता कौन सा राज्य बना है? विच स्टेट हैज़ बिकम द विनर ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है मिजोरम और इन खेलों का आयोजन दमन एवं दीव एवं दादरा नगर हवेली में हुआ था और इनका आयोजन जो है वो 19 से 24 मई तक किया गया था और भारत में पहली बार इन गेमों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन बना है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द विनर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है बानू मुश्ताक और ये
इन्हें दीपा भास्ती के साथ दिया गया है, क्योंकि दीपा भास्ती ने इनकी पुस्तक द हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और इस पुरस्कार की बात करें तो इसे 2004 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे सबसे पहले 2005 में दिया गया था। और इसकी इनाम राशि की बात करें तो इसमें 50,000 यूरो का इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे अधिक तेल एवं गैस भंडार वाला देश बना है? अकॉर्डिंग टू द 2025 रिपोर्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द कंट्री विद द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स? इस क्वेश्चन का आंसर है वेनेजुएला। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो वो है काराकास और इसके पीएम निकोलस मादुरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम मोहन यादव हैं और वहीं राज्यपाल जो हैं वो मंगू भाई पटेल हैं। और अगर इसके निक नेम की बात करें यानी कि उपनाम, तो इसे सोयाबीन स्टेट कहा जाता है और इसे हीरा स्टेट भी यानी कि डायमंड स्टेट भी कहा जाता है और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगर आबादी के हिसाब से बात करें तो वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? द बुक व्हाइट लिलीज रिटन बाई विच ऑथर हैज़ बीन रिलीज्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है विद्या कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है? इन विच कंट्री द 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीलंका और इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है और इसकी वर्तमान पीएम हरनी अमरसूरिया हैं। और साथ ही साथ अगर इसके राष्ट्रपति की बात करें अनुराग कुमार दिसानायके इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए शी तारा अभियान किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज़ लॉन्च द शी तारा कैंपेन फॉर वुमेन? इस क्वेश्चन का आंसर है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं में हेल्थ केयर और एम्पावरमेंट को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथुर नागरंग नामक मठवासी उत्सव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द मोनोस्टैटिक फेस्टिवल कॉल्ड माथुर नागरंग सेलिब्रेटेड? इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख और वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है? विच कंट्री हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है अपना प्यारा भारत। अब भारत के बारे में थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं, जैसे कि मेट्रो रेल नेटवर्क में भी भारत तीसरे स्थान पर है। अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो उसमें भारत नंबर 1 पर है और मसालों के उत्पादन की बात करें तो उसमें भी भारत नंबर 1 पे है। यहाँ पर भारत सिर्फ उत्पादन में ही नहीं उपभोग और निर्यात में भी विश्व में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? विच स्टेट हैज़ वन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप टाइटल? इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है और इसके वर्तमान चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं। अगर झारखंड की बात करें तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में होती है, जो कि बिहार से अलग होकर बनता है। और इसकी जो प्रमुख जनजातियां हैं वो हैं संथाली और मुंडा और यहाँ पर बोकारो और टाटा स्टील जैसे प्लांट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संचालित करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन ऑपरेटिंग सोलर एनर्जी एट रेलवे स्टेशंस? इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसके वर्तमान चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा हैं। राजस्थान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि पहला, ये एरिया के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहीं पर थार डेजर्ट भी है और अभी जैसा कि आप लोगों ने खबरों में देखा होगा आरावली पर्वत, तो वो भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? विच स्टेट हैज़ मेड NCERT करिकुलम कंपलसरी इन मदरसाज? इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने पहले इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है और अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड? इस क्वेश्चन का आंसर है 6 अप्रैल। अब हम अदर ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 16 अक्टूबर,
तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है और वहीं 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेंदबाज ने दोनों हाथों से आईपीएल में गेंदबाजी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? विच बॉलर हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड बाय बॉलिंग विद बोथ हैंड्स इन आईपीएल? इस क्वेश्चन का आंसर है कामेंदु मेंडिस और ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, लेकिन इन्होंने यह उपलब्धि एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए केकेआर के खिलाफ हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में हरियाणा के किन 2 स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है? विच 2 साइट्स ऑफ हरियाणा हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अप्रैल 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है मिताथल एवं तिगराना और ये दोनों साइट्स जो हैं वो हड़प्पा कालीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द विझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट? इस क्वेश्चन का आंसर है केरल और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पिनराई विजयन है, जबकि गवर्नर जो हैं वो राजन अर्लेकर हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो इसे ईश्वर की भूमि भी कहा जाता है और यहाँ पर ओणम त्यौहार मनाया जाता है और कथकली तथा मोहिनीअट्टम नृत्य भी यहीं के हैं और साथ ही साथ मसालों का बगीचा भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया है? इन विच सिटी द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वॉज सेलिब्रेटेड? इस क्वेश्चन का आंसर है भुवनेश्वर और ये उड़ीसा की राजधानी है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उड़ीसा के किस मंदिर को व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने लगातार 15 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर 15 आवर कंटिन्यूसली? इस क्वेश्चन का आंसर है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है और यह रिकॉर्ड जो है वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुइज़ो ने बनाया है। अगर इसके पहले के रिकॉर्ड की बात करें तो यह रिकॉर्ड यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के नाम था। उन्होंने लगातार 12 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन हुआ है? इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना और अगर तेलंगाना की बात करें तो इसकी राजधानी हैदराबाद है और इसके वर्तमान सीएम रेवंत रेड्डी हैं, जबकि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। अगर सीएम रेवंत रेड्डी की बात करें तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राजनेताओं में सबसे अधिक आपराधिक मामले उन्हीं पर दर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस सूर्यकांत और इसकी स्थापना की बात करें तो वो 9 नवंबर 1995 को हुई थी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी तो 1987 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज़ बैंड द प्लेइंग ऑफ चेस? इस क्वेश्चन का आंसर है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि अंतिम प्रधानमंत्री हैं वो हसन अखुंद हैं, जो कि तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? ऑपरेशन ओलिविया कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इज रिलेटेड टू? इस क्वेश्चन का आंसर है कछुओं से और ये समुद्री कछुए होते हैं जो कि मुख्यतः प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में पाए जाते हैं और ये जो ऑपरेशन है वो उड़ीसा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है 131 और इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और इसे 2006 में पहली बार प्रकाशित किया गया था और इसे हर साल प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? हु हैज़ चेयर्ड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? इस क्वेश्चन का आंसर है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री हैं और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया था तो इसमें कुल 9 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? हाउ मेनी रुपीज़ कॉमेरेटिव कॉइन हैज़ बीन रिलीज्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देवी अहिल्याबाई? इस क्वेश्चन का आंसर है 300 रुपये। वो इसलिए क्योंकि इस साल देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई गई है क्योंकि उनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है दूसरा। भारत ने इसमें कुल 24 मेडल जीते हैं, जबकि 26 मेडल के साथ चाइना पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे किस जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी ईरान की संसद ने दी है? ईरान्स पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द क्लोजर ऑफ विच स्टेट विच वॉच द न्यूज़ रिसेंटली? इस क्वेश्चन का आंसर है होर्मुज जलडमरू मध्य। अब आप लोगों को स्टेट के बारे में बता देते हैं, यानी कि जलडमरू मध्य के बारे में। तो ये एक पानी का ऐसा पतला रास्ता होता है जो कि दो समुद्र या महासागरों को जोड़ता है और साथ ही साथ दो भूभागों यानी कि ज़मीनों को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ और भूस्खलन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य को 2006 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? टू विच स्टेट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट 2006 करोड़ टू डील विद फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स? इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अब आप लोग ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप सचमुच में मेहनत कर रहे हैं तो मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ उन सभी के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि चीज़ें लिखने से हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और वह चीज़ हमारे दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार और जापान के किस शहर के बीच हरित नवाचार के लिए एक समझौता हुआ है? तेलंगाना गवर्नमेंट एंड विच जैपनीज सिटी हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन इनोवेशन? इस क्वेश्चन का आंसर है कीता कियूशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है? विच बैंक हैज़ एबोलिश्ड द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर सेविंग अकाउंट्स? इस क्वेश्चन का आंसर है केनरा बैंक। अब केनरा बैंक से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि केनरा बैंक की स्थापना 1906 में बेंगलुरु में हुई थी और इसका मुख्यालय अब बेंगलुरु में है और इसके एमडी एंड सीईओ इस समय के सत्यनारायण राजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द फ्रेंच ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? इस क्वेश्चन का आंसर है कार्लोस अल्कराज और इन्होंने जैनिक सिनर को हराया था। अब कार्लोस अल्कराज जो हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं, जबकि जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं। इस मैच का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये यानी कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये मैच जो है वो 5 आवर 29 मिनट तक चला था, जो कि अब तक का सबसे लंबा फ्रेंच ओपन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? इस क्वेश्चन का आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आचार्य प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने यूपीआई शुरू करने के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है? एनपीसीआई हैज़ टाइड अप विथ विच कंट्रीज बैंक टू लॉन्च यूपीआई? इस क्वेश्चन का आंसर है साइप्रस। अब हम साइप्रस की राजधानी और उसके प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी निकोसिया है और इसकी मुद्रा यूरो है और इसके वर्तमान राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। बाकी के जो 75 क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के टॉप 10 में शामिल हुआ है? विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 10 ऑफ एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट? इस क्वेश्चन का आंसर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अब आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, जिसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से यही कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर @science-with-s सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा और साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उनकी भी जानकारी आपको वहाँ पर लगातार मिलती रहेगी। अब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका QR कोड दिया गया है और मेरे चैनल का नाम है @science-with-s और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।